हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि स्टिमुलाई क्या होता है। ठीक है, तो द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलस। तो यहां पर ये बता रहा है कि ऐसे चेंजेस जो इन्वायरमेंट में होते हैं जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और रिएक्ट करती है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? उन चीजों को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। अगर हम देखें कि स्टिमुलाई क्या क्या हो सकता है, तो स्टिमुलाई हीट हो सकता है, लाइट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, प्रेशर, वाटर, ग्रेविटी। ये सारी चीजें जो हैं ये स्टिमुलाई के अंदर आती हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन चीजों के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलाई इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? देखो, एक तो है टुगेदर, ठीक है, मतलब वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना चाहिए। जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करने चाहिए? साथ में काम करना चाहिए। ठीक है, सो वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन अ प्रॉपर मैनर। अब काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो अपन उसको कोऑर्डिनेटेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अ अप्रोप्रिएट रिएक्शन, मतलब एज अ रिजल्ट एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट रिएक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, अगर हम देखें तो ह्यूमंस में अगर अपन कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे शरीर में दो तरीके के कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अपन हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अपन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में करेंटली हम नर्वस सिस्टम से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ होता है और उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो जिस सेल से बना हुआ है, जिस स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ है, उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है न्यूरॉन, या फिर उसका एक और नाम है नर्व सेल। और ये जो नर्व सेल या जो न्यूरॉन होती है ये बेसिकली क्या करती है? दैट एक्सरसाइजेस द कंट्रोल बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करती है? ये एक तरीके के सिग्नल्स को सेंड करती है और उन सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? उन सिग्नल को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। ठीक है, अभी इसके बारे में अपन आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमने देखा था नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, बेसिकली अगर अपन देखें तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा और पूरी नसें आएंगी जिसके थ्रू इंपल्स, नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होने वाली है। और वो बना हुआ किससे होता है? वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है। यहीं अगर मैं दूसरा टाइप देखूं तो दूसरा टाइप होता है एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स से बना हुआ होता है। इन ग्लैंड्स को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं अलग अलग चीजों को। कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय सेंडिंग केमिकल मैसेंजर्स, जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो वो केमिकल मैसेंजर्स जिसके थ्रू ये सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, उन मैसेंजर्स को हम क्या बोलते हैं? उन मैसेंजर्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का ओवरऑल थीम क्या हुआ? इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कैसे शो करते हैं। उसके लिए हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे, एक सिस्टम होगा नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। अब समझते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से फंक्शन करता है। सो द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? वो काम होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है,
हमने लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स पढ़े थे, तो उन सारे सिस्टम्स को वो हेल्प करता है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। मतलब अगर अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था कि एक बेसिक फंक्शनल यूनिट के कंटिन्यूअस रिपीटेशन से बनता है, और वो बेसिक फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, सो द यूनिट विच मेक्स अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स, या फिर उसका एक और नाम मैंने क्या बताया था? न्यूरॉन बताया था। अब ये जो न्यूरॉन होता है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। अब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो उसमें आपको लिख करके आना है कि लार्जेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल भी है। ठीक, इसको अगर आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिकल वायर। अभी अपन इसके डायग्राम को देखेंगे, इसके फंक्शनिंग को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसको एक इलेक्ट्रिकल वायर जैसा क्यों बोला गया है। ठीक है, न्यूरॉन करता क्या है? न्यूरॉन कैरी करता है मैसेजेस को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेजेस को कैरी करता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है, या ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, इनको हम नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि नर्व इंपल्स क्या होता है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे कई बार नर्व इंपल्स वर्ड यूज होगा। तो नर्व इंपल्स क्या है कि जो न्यूरॉन है वो मैसेज कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं जिसके फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इसे हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो न्यूरॉन के डायग्राम को अगर अपन देखें, ठीक है, तो बेसिकली इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे इमेजिन कीजिए कि ये हाथ का ऐसा पंजा फैला हुआ है, तो ये एक एक फिंगर्स के जैसे निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शंस निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, ये जो बीच का पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये जो बीच में ये सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। यहां से ये जो पोर्शन निकल रहा है इसको हम बोलेंगे कि ये वायर के जैसा जा रहा है आगे। ठीक, इस बीच वाले को हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है जो सिग्नल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इसके बाहर अगर अपन देखें तो ये जो लास्ट में निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम नर्व एंडिंग। ठीक है, तो क्या क्या पोर्शंस हो गए हमारे पास? डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सॉन हो गया, और नर्व एंडिंग हो गया। अब ये देखते हैं कि यहां पे से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखें तो जो डेंड्राइट टिप्स ऑफ अ नर्व सेल होती हैं ये सिग्नल को डिटेक्ट करती हैं और एक केमिकल रिएक्शन शुरू करती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो डेंड्राइट टिप्स हैं, ठीक है, नर्व सेल की, उसने सिग्नल को डिटेक्ट किया और एक केमिकल रिएक्शन किया। ठीक, मतलब ये जो डेंड्राइट की टिप है ये सब यहां से सिग्नल अंदर की तरफ जाने वाला है। ठीक, अब मान लीजिए सिग्नल यहां से गया। ठीक, तो सिग्नल कैसे जाएगा? सिग्नल यहां से मान लीजिए अंदर गया। अब सिग्नल पहुंचा कहां? सिग्नल पहुंचा सेल बॉडी में। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट ट्रैवल्स। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ था इसके कारण क्या जनरेट हुआ? एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हम नर्व इंपल्स भी बोलते हैं, जो कि आगे की तरफ ट्रैवल करता है। कहां से कहां? डेंड्राइट से सेल बॉडी, ठीक है, और फिर सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए उसके एंड तक। मतलब देखिए, पहले यहां से आया सेल बॉडी, फिर यहां से ये एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पे से सिग्नल का इनपुट मिला, इनपुट होते हुए सेल बॉडी होते हुए एक्सॉन होते हुए और ये नर्व एंडिंग तक चले गया। ठीक, अब क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वायर के जैसे एक एक्ट कर रहा है ना, पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे मान लीजिए कई सारे यूनिट होते, ठीक है, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये एक और न्यूरॉन है, ये एक और न्यूरॉन है, ये एक और न्यूरॉन है, तो इंफॉर्मेशन आगे जाते जाएगी। ठीक है, अब क्या होती है अगर अपन देखें तो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन ये जो इंपल्स ट्रिगर होती है इसके कारण एक केमिकल रिलीज हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहले एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे की तरफ ट्रैवल हो गई और एट द एंड अगेन एक केमिकल रिएक्शन चेंज हुआ। ठीक है, एक केमिकल जनरेट हुआ। ये जो केमिकल होता है वो एक छोटे से गैप को क्रॉस करता है जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। अभी इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा कि साइनैप्स क्या होता है, जिसके कारण एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो नए न्यूरॉन में जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं साइनैप्स क्या होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप देखें, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ गैप वेयर द नर्व इंपल्स चेंजेस टू अ केमिकल सिग्नल
फॉर द नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए एक ऐसा गैप जहां पर नर्व इंपल्स जो है वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये नर्व एंडिंग आई, नर्व एंडिंग से सिग्नल यहाँ पहुंचा, यहाँ पे ये खाली जगह है, ये वाली जगह दिख रही है खाली जगह, यहाँ पे क्या होगा, ये वो गैप है जहां पे क्या होगा कि जो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगी नर्व इंपल्स। ठीक है, मतलब यहां तक जो आया, एक्सॉन से जो आया वो क्या आया, नर्व इंपल्स, और ये जो नर्व इंपल्स है ये इस गैप में एज अ केमिकल सिग्नल चेंज हो गया, जिसके कारण इंफॉर्मेशन जो है वो वापस से नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच पाई। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर अपन सारे स्टेप्स को मिला दें तो हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो केमिकल फॉर्म में एक यहाँ पे आई, केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में डेंड्राइट के पास, यहाँ पे डेंड्राइट ने इसको चेंज कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, यहाँ से बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए, नर्व एंडिंग से होते हुए, ये नर्व एंडिंग में यहाँ पे ये गई, यहाँ पे एक साइनैप्स था, साइनैप्स में एक छोटा सा गैप था जिसमें वापस से ये नर्व इंपल्स एक केमिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज हो गया और ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच गया, जहां पर वापस से ये जो केमिकल सिग्नल था ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगा और इस तरीके से न्यूरॉन टू न्यूरॉन इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होते जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है सेंसरी इनपुट लेना। इसका मतलब, सेंसरी इनपुट का मतलब क्या होता है कि वो स्टिम्युलस से इनपुट लेगा, डिटेक्ट करेगा स्टिम्युलस को। ठीक है, वो स्टिम्युलस को एक स्पेशल टाइप के सेल्स से डिटेक्ट करेगा जिनको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में हम कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स से यूजुअली इनपुट रिसीव करेगा। कौन कौन से हो सकते हैं, आईज, ईयर, स्किन, नोज और टंग। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती है, इन सेल्स को अपन रिसेप्टर्स बोलते हैं क्योंकि ये सेंसरी इनपुट रिसीव करता है। यहां से जो सिग्नल है फिर वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन होते हुए आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा। ठीक है, सेकंड है ट्रांसमिशन ऑफ दिस इनपुट। अब इनपुट तो आ गया भैया, लेकिन इनपुट को लेके कहां जाना है, इनपुट को लेके जाना है ब्रेन के पास। ठीक है, तो उस सेंसरी इनपुट को लेकर के रिसेप्टर से और ट्रांसमिट करके ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम क्यों पहुंचाना है, ताकि एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। इस काम को करने का काम कौन करेगा, वो नर्वस सिस्टम करेगा। एंड तीसरा है मोटर आउटपुट। तो बोलता है दैट इज कैरिंग आउट ऑफ द रिस्पॉन्स बाय द मस्कुलर और ग्लैंड्स, मसल्स और ग्लैंड्स, दैट इज नोन एज इफेक्टर्स। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन गई कहां तक, ब्रेन तक, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को जज किया और ब्रेन ने वहां से एक आउटपुट भेजा कि भाई ऐसा कर दो। तो आपके शरीर में जो मसल्स हैं या जो ग्लैंड्स हैं वो एक्ट करेंगी ताकि वो पर्टिकुलर काम को कर सके, उनको हम बोलते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, कमिंग वीडियो में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्लेक्स आर्क और ब्रेन कैसे काम करेगा। उसमें अपन इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है ये बेसिकली किसके बारे में था कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन फंक्शन कैसे करता है, न्यूरॉन का शेप क्या है और बेसिकली कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी होती कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ इस जर्नी में बने रहें। आज के लिए बस इतना।